हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन आंख पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। डबवाली में आज आईएनएलडी की तरफ से अपने चेयरमैन पद के उम्मीदवार टेकचंद छाबड़ा की ओर से नामांकन पत्र दर्ज किया जाएगा। थोड़ी ही देर में डबवाली में आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला यहां पर पहुंचेंगे और हरियाणा में पहली मर्तबा इस छोर से अभय सिंह चौटाला खुद अपने हाथों से उनका नामांकन पत्र आज दाखिल करवाएंगे। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ शहरी प्रधान आईएनएलडी की तरफ से संदीप गर्ग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आईएनएलडी का किस तरीके का मास्टर प्लान रहने वाला है। सबसे पहले संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरिंदर पन्नू जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवादी हूँ कि आप हमें तेज हरियाणा पे कवर करने के लिए आज यहाँ पधारे हैं। तो शहर में आने के लिए भी आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन ही कहूँगा मैं तो, कि आप हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। धन्यवाद। गर्ग साहब, पहला सवाल है, आईएनएलडी कितनी फिट मान रही है, आप अपने आप को कितना तैयार मान रहे हैं? क्योंकि आज से अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है चेयरमैन के चुनाव की। आपका उम्मीदवार आपने सबसे पहले ऐलान किया है, क्या रूपरेखा रहेगी उसमें? पन्नू जी, ऐसा है, हमारी तरफ से इंडियन नेशनल लोकदल का हर वर्कर पूरी तरह से तैयार है और टेकचंद छाबड़ा जी को यहाँ से उन्होंने चेयरमैन के उम्मीदवार हैं और लोगों के दुख सुख के साथी हैं। पार्टी ने सारा एनालिसिस करके उनको यहाँ से पार्टी की टिकट दी है और मेरे ख्याल से इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है और शहर वासियों में भी उनके प्रति उत्साह है। आप कहीं भी जाके वार्डों में देखेंगे तो टेकचंद छाबड़ा जी की एक लहर सी चल रही है। तो मेरे तो यही नज़र में है कि टेकचंद छाबड़ा जी अच्छे मतों से विजयी होंगे और आने वाला समय अनेलों का है। क्योंकि अगर आप देखें तो आज की जो हरियाणा की स्थिति है उसमें बीजेपी जेजेपी का गठबंधन पहले टूटा, फिर से जुड़ा, तो इससे कोई मैं समझता हूँ इतने हायर लेवल पे डिसीज़न मेकिंग इतनी जल्दी चेंज होना, तो ये कोई सरकार की तरफ से कमजोरी की बात ही मैं तो समझता हूँ। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो डिसीज़न है, वो जो एक बार डिसीज़न हो जाता है, पार्टी उस पर हमेशा खड़ी रही है, आगे भी रहेगी। गर्ग साहब, आपको कितना लगता है कि जिस तरीके से डबवाली में जेजेपी बीजेपी का गठबंधन, सबसे बड़ी बात है कि डबवाली की सीट जेजेपी के हिस्से में चली गई है, कितना आप अपने लिए बेनिफिट मानते हैं, कितनी चुनौती मानते हैं इस लिहाज से कि रात ही इस पे सबसे बड़ा ऐलान होगा? उसमें पन्नू जी ऐसे है, वैसे तो छाबड़ा जी पूर्ण रूप से सक्षम हैं, हर पार्टी के उम्मीदवार के साथ अच्छी फाइट करने के लिए तैयार हैं और लोगों के मनों में बसे हुए हैं। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि जो भी सिनेरियो बन रहा है उसमें छाबड़ा जी और प्लस होंगे। ठीक है सर, क्या सबसे बड़ा मुद्दा आपका शहर में रहने वाला है? किस मुद्दे पर डबवाली में आईएनएलडी चुनाव लड़ रही है? उसमें ऐसा है पन्नू जी, जैसे मैं जो देख रहा हूँ कि शहर में अगर आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में देखें तो वहाँ पे एक तरह का कोई भी काम समय पे नहीं हो रहा। दूसरा, सीनियरिटी को कोई वहाँ वेलकम नहीं किया जाता, तो करप्शन का वहाँ बोलबाला है। पिछले टाइमों में जब भी म्यूनसिपल कमेटी में सरकारें जिसकी भी बनी, ऑपोजिशन की कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, वो भी 2 बार बनी, 2 बार गिरी, तो जिससे मैं ये समझता हूँ कि शहर का डेवलपमेंट वहाँ रुक के रह गई है। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी अगर मैं देखूं तो कोई ना कोई उस शहर की ग्रोथ को रोकने के लिए अड़ंगा ज़रूर अड़ाया गया है, सपोर्ट नहीं हुई है। मैं ये चाहता हूं कि शहर की जो सरकार हम आज बनाने जा रहे हैं वो एक अच्छे ढंग की सरकार बने, ताकि शहर का अच्छी डेवलपमेंट हो सके, करप्शन के ऊपर रोक लग सके। और कई मुद्दे ऐसे हैं, जैसे सफाई का मुद्दा देखें
गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे शहर में कभी भी कोई भयंकर बीमारी तक फैल सकती है। पानी को अगर आप देखें, स्वच्छ जल आज भी शहर में बहुत सारे बस्तियों में मुहैया नहीं हो रहा। और किसी भाई को अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये देखता हूँ कि हर बंदा आकर टेकचंद छाबड़ा जी के यहाँ पहुँच के अपनी वेरिफिकेशन करवाने के लिए पहुँचता है। तो इस ढंग से मुझे ये लग रहा है कि शहर में अच्छी सोच के लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो शहर वासियों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चेहरा लोगों के बीच में रहता है, लोगों के काम आता है, वैसे चेहरों को चेयरमैनी पे लेके आएँ, वैसे ही चेहरों को एमसी चुनें, ताकि एक अच्छी सरकार शहर में आ सके और अच्छा कार्य अपना लोग कर सके। ठीक है सर, आईएनएलडी की तरफ से सबसे पहले, हालांकि आपका कैंडिडेट तो 2 महीने पहले से ही अनुमानित था और ऐलान हो गया था, सिर्फ औपचारिकताएं बाकी थी। आपको क्या लगता है डबवाली में आपके उम्मीदवार का मुख्य मुकाबला आईएनएलडी किसके साथ मान के चल रही है? क्या स्थिति आपको नज़र आती है? क्योंकि आज पहली बार, सबसे पहले भी नामांकन पत्र आप दाखिल करने जा रहे हैं, आपके नेता आपके बीच में हैं। उसमें ऐसा है पन्नू जी, अभी तो मैं देखूं तो ना तो कोई बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया है, ना ही कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट ऐलान किया है, ना ही जेजेपी ने अभी तक कोई ऐलान किया है। तो जैसे ही कोई कैंडिडेट आता है तो ही आप परफेक्टली देख सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पर फिर भी मुझे जो लग रहा है कि जब 2 महीनों से टेकचंद छाबड़ा जी शहर में डोर टू डोर जा चुके हैं, लोगों के से उनका संपर्क है, तो टेकचंद छाबड़ा जी हर तरह से किसी भी कैंडिडेट के साथ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी टीम उनके साथ है। शहर के चुने हुए लोग भी पार्टी एंगल से ऊपर उठ के भी उनकी मदद के लिए तैयार है। गर्ग साहब, जिस तरीके से ओपी चौटाला घटनाक्रम, जो ये कुछ दिन पहले ही उनको फिर से सलाखों के पीछे जाना पड़ा, और हरियाणा में देखिए आप, कांग्रेस ने भी सिंबल पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, बीजेपी ने भी सिर्फ नगर परिषद का चुनाव और उसके बाद सब कुछ अपने लेवल पे रखा है। कितना देखते हैं ओपी चौटाला की कमी पार्टी के लिए? क्योंकि गढ़ है इनेलो का, अपना गृह क्षेत्र है, आपको लगता है कोई सहानुभूति के तौर पर आपको बेनिफिट होगा? चौटाला की गैर मौजूदगी कितनी कमी खिलेगी आपको? उसमें पन्नू जी ऐसा है, जो चौटाला साहब की गैर मौजूदगी है उसको मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भरना मुश्किल है। पर फिर भी अभय सिंह जी की जो सोच है, उन्होंने निशान के ऊपर ही लड़ने का ऐलान किया है। ये एक पार्टी के लिए बहुत बड़ी सोच है। इंडियन नेशनल लोकदल दावली से यहाँ, क्योंकि एक अपना बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, पंजाब राजस्थान के बॉर्डर से हरियाणा शुरू होता है, तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि हम नया इतिहास लिखने जाएंगे। यहाँ से इनेलो की जीत होगी और यही जीत आगे हरियाणा में पूरे आगे तक जाएगी। और चौधरी ओम प्रकाश जी की, अभय सिंह जी की झोली में यहाँ से इनेलो के कैंडिडेट को जीत दिलवा के लोग उनकी झोली में डालेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ आईएनएलडी की तरफ से शहरी प्रधान संदीप गर्ग जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आईएनएलडी आज बड़ा आगाज़ करने जा रही है, आज से ताल ठोकेगी आईएनएलडी। और सबसे पहले, अभी तक भी कांग्रेस और अन्य पार्टियों में सहमति उम्मीदवारों पर आम आदमी पार्टी की बात करें नहीं बन पाई है। हालांकि जेजेपी की तरफ से ऐलान किया गया, लेकिन देर रात जिस तरीके से दोबारा से अलायंस होने की बातें आई, ऐसे में इन सब बातों का आईएनएलडी को कितना बड़ा फायदा मिलता है। और सबसे अलग बात है कि आईएनएलडी का कैंडिडेट सिर्फ आज से नहीं बल्कि कई महीनों से अनुमानित था, औपचारिक ऐलान बाकी था। लेकिन बड़ी शुरुआत इस महापर्व लोकतंत्र के चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव और नगर परिषद के चुनाव की हो रही है। हर ताज़ा अपडेट, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आप लगातार तेज हरियाणा पर देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।